टॉपिक जो है चखना पढ़ें। अब जो है पचना हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि पहले चखते हैं, पहले चबाते हैं, खाते हैं, उसके बाद जो है पचना शुरू होता है। हालांकि जो है पचने की क्रिया जो है वो मुंह से शुरू हो जाता है। हमने पिछले टॉपिक में आपको बताया कि लार जो है पचने में हमारी मदद करती है। लार जो है मुंह में जो है खाने की चीज़ों को घोल देती है ना, और उससे जो है पचने में मदद मिलता है। तो आइए जानते हैं पहले भूख लगेगा तो हम खाएंगे तो पचेगा। तो भूख जब लगता है किसी को तो कैसा एहसास होता है? जब भूख लगता है तो किसी को सर में दर्द होने लगता है, कोई बोलता है कि बहुत सर में दर्द हो रहा है। जब किसी को भूख लगता है तब किसी को गुस्सा आने लगता है, किसी को भूख लगता है तो वह थक जाता है, थकावट महसूस होता है, वह सुस्त हो जाता है ना। आपने बड़े बुजुर्गों को सुना होगा कि खाना जो है वो धीरे धीरे चबा करके खाना चाहिए। खाना कैसे खाना चाहिए? धीरे धीरे चबा करके खाना चाहिए। चबाने से हमको और एक क्या फायदा है? आप रोटी और चावल खाए होंगे, बिना दाल या बिना सब्जी का रोटी और चावल खाइए। यदि रोटी और चावल आप मुंह में लेते हैं, एक दो टुकड़ा जब आप काटेंगे तो कोई स्वाद का पता नहीं चलेगा। वही जब जो है ज़्यादा आप चबाएंगे रोटी और चावल को तो वह मीठा लगने लगता है। तो वह लार जो है उसे घोल करके जो है वो स्वाद जो है बना देता है ना। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा कि लार जो है वो स्वाद का अनुभव कराता है और पचने में मदद करता है ना। तो आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे देखिए कि एक बच्ची है, उसको जो है डॉक्टर साहब जो है कुछ बोतल लटकाए हुए हैं, चढ़ा रहे हैं। तो आप सुने होंगे घर में या देखे होंगे, आप जब खाना अच्छा से आपको नहीं पचता है तो आपको माँ पिता जो हैं वो क्या देते हैं? तो नमक और चीनी का घोल आपको दिया जाता है। जब नमक और चीनी से जब आपका जो खाना नहीं पचा, जिसके कारण जो है आपको उल्टी और दस्त होता है, यदि ठीक नहीं होता है तो आपको डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर जो है आपको ग्लूकोन चढ़ाता है। क्या चढ़ाता है? ग्लूकोज। क्या चढ़ाता है डॉक्टर? ग्लूकोज आपको चढ़ाता है ना। यहाँ से हमको कौन कौन सी जानकारी मिला? तो हमको जो है खाना धीरे धीरे चबा करके खाना चाहिए। यदि हम बहुत ज़्यादा चबाते हैं तो स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। जैसे चावल और रोटी है, चावल रोटी को दो तीन टुकड़ा हम काटते हैं तो स्वाद नहीं पता चलता है, लेकिन जैसे ही 25-30 बार उसको चबाते हैं तो हमें जो है मीठापन उसमें आने लगता है। तो चबाने से जो है स्वाद में परिवर्तन होता है ना। हमें भूख लगता है तो गुस्सा आता है, हमें सिर दर्द होने लगता है, हमें थकावट महसूस होता है, हम सुस्त हो जाते हैं, है ना। खाना यदि नहीं ढंग से पचता है तो उल्टी और दस्त होने लगता है। उल्टी और दस्त को कंट्रोल में लाने के लिए हम चीनी और नमक का घोल जो है घरेलू उपाय है, उसे हम प्रयोग करते हैं। और यदि हमें ठीक नहीं होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हमें डॉक्टर जो है ग्लूकोज चढ़ाता है। हमें क्या करता है? ग्लूकोज चढ़ाता है ना। अब जो है आगे हम लोग पचना टॉपिक में आगे यहाँ पे आपको चित्र दिख रहा है, एक डॉक्टर साहब जो हैं एक इस ग्लास के माध्यम से जो है यहाँ पे पड़ा हुआ एक व्यक्ति जो है उसके पेट में एक यहाँ पे छिद्र है, उसके माध्यम से देख रहे हैं। ये डॉक्टर साहब जो है डॉक्टर बोमोट नाम है इनका। अब ये जो पड़े हुए हैं नीचे, ये फौजी हैं, फौजी मार्टिन, है ना। 1822 की घटना है। फौजी मार्टिन को जो है गोली लग गया था पेट में। ये डॉक्टर बोमोट उनका इलाज किए थे, लेकिन गलती से जो है पेट में एक छिद्र रह गया था। बहुत दिनों के बाद जो है डॉक्टर साहब के पास गए जब डॉक्टर आपका फौजी मार्टिन, तो उस छिद्र देखने के बाद जो है डॉक्टर साहब को एक मन में आइडिया आया और उसने उस समस्या को अवसर में परिवर्तित कर दिया। और वहां से जो है उन्होंने क्या खोज किया? तो डॉक्टर बोमोट ही सबसे पहले जो है अंदर पेट के अंदर की पचने की प्रक्रिया को समझा, है ना। उन्होंने जो है पेट के अंदर जो है उसके छिद्र से झांक करके देखा तो उसमें एक पाचन रस होता है। पाचन रस, डॉक्टर साहब ने बताया कि पाचन रस जो होता है वह एसिड की तरह होता है। एसिड होता है या नहीं यह क्लियर उन्होंने बताया, एसिड की तरह होता है ना। और उसी जो पाचन रस के द्वारा जो है कोई भी भोजन जो है पचता है। पेट के अंदर उन्होंने बताया कि पेट के अंदर जो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। पेट के अंदर तापमान कितना होता है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। उन्होंने जो है बताया कि जब हम कच्चा दूध पीते हैं तो तब जो है सवा दो घंटा जो है उसे पचने में लगता है। 2 घंटा 15 मिनट जो है पचने में लगता है। जब उबला हुआ दूध हम पीते हैं तो उसे 2 घंटे में ही हमारा जो है अंदर पेट में पच जाता है।
जब पूरी तरह से उबला हुआ अंडा जब हम खाते हैं तो 3.5 घंटा उसे पचने में लगता है। कम उबला हुआ अंडा जब हम खाते हैं तो 3 घंटा लगता है। कच्चा अंडा फेंटा हुआ जब गिलास में हम घोर करके जब पीते हैं तो 2 घंटा में पच जाता है। और कच्चा अंडा, बिल्कुल ही कच्चा अंडा जो है ऐसे ही हम जब खाते हैं तो 1 घंटा 30 मिनट में पचता है ना। तो डॉक्टर बोमोट पहले व्यक्ति थे जो पेट के अंदर की हलचल को समझा और वो कैसे पचता है कोई भी भोजन उसे समझा। उन्होंने बताया कि पेट के अंदर जो है पाचन रस जो एसिड की तरह होता है, पेट की तापमान जो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना। जब हमें खाना नहीं पचता है या हम सही से नहीं खा पाते हैं तो हमें एसिडिटी हो जाता है। क्या होता है? एसिडिटी हो जाता है ना। हमें उल्टी होने लगता है, दस्त होने लगता है, सर दर्द करने लगता है ना, कमजोरी महसूस होता है। तो इस प्रकार जो है खाना नहीं पचने और खाना जो है सामान्य तौर पर नहीं खाने से, है ना, सामान्य खाना जो भोजन हमको चाहिए, जितनी ऊर्जा हमको चाहिए उस तरह से हम भोजन नहीं कर पाते हैं, है ना, तो हमें जो है एसिडिटी हो जाता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं 2 अलग अलग चित्रों में दोनों का उम्र जो है एक समान है। एक एकदम पतली दुबली है और एक जो है मोटा थुलथुला सा हो गया है। हालांकि दोनों जो है बीमार हैं। एक जो है इसकी बीमारी जो है जो पतली दुबली है उसकी बीमारी जो है नहीं खाने के कारण हुआ है और इसका जो है वो जो है अल बल खाने से इसको जो है सामान्य जो भोजन होता है, रोटी चावल दूध, है ना, वो चावल वो जो है भोजन नहीं करता है। दुकान का जो है कुरकुरे वगैरह, चाउमीन, पास्ता, मैगी, है ना, ये सब ये खाता है। इसके वजह से शरीर जो इसका है वो फूल गया है, इसके शरीर में शक्ति नहीं है ना। इसको नहीं खाने से बीमारी हुआ है। अब इसको जो है वो असामान्य भोजन खाने से जो है इसको बीमारी हुआ है। तो हम जब भोजन हमको सही से नहीं मिल पाता है तो कई तरह की बीमारियां भी होती हैं, है ना। सर में दर्द होने लगता है कि नहीं, बेहोशी हो जाता है ना, थकावट महसूस होता है, किसी भी काम करने के लिए हमें फुर्ती नहीं आता है, हम अच्छा भोजन या फिर भोजन नहीं करने से इन सभी बीमारी होता है। आप कभी कभी सुने होंगे कि भोजन जो है जहरीला हो जाता है। खराब भोजन खाने से भी हमें उल्टी होने लगता है, दस्त होने लगता है, सर में चक्कर आने लगता है, हम बेहोश हो जाते हैं, है ना। बहुत सारी घटनाएं आपने देखा और सुना होगा। तो इस प्रकार हमने पचना टॉपिक से क्या क्या जाना कि हमें जो है भोजन धीरे धीरे चबा करके खाना चाहिए, है ना। चबाने से जो है स्वादहीन जो भोजन चावल और रोटी जैसा होता है, जिसमें ऐसे स्वाद हमको पता नहीं चलता, उसको यदि हम ज्यादा चबाते हैं तो उसमें भी मीठापन आ जाता है ना। लार जो है वह पचाने में और स्वाद का अनुभव कराने में हमारी मदद करता है ना। जब हमें भूख लगता है तो हमें सर में दर्द होता है, थकावट महसूस होता है, हमें सुस्ती आ जाती है और गुस्सा भी, कभी कभी चिड़चिड़ापन भी होने लगता है ना। जब हमारा खाना सही से नहीं पचता है तो उल्टी और दस्त होने लगता है, जिसे जो है कंट्रोल करने के लिए हम घरेलू उपाय चीनी और नमक एक साथ मिला करके पीते हैं, या फिर उससे भी ठीक नहीं होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हमें ग्लूकोन चढ़ाया जाता है ना। पेट की पाचन क्रिया का सबसे पहला प्रयोग जो है, या कैसे हमारा पेट के अंदर कैसे हमारा कोई भोजन पचता है, उसका खोज जो है सबसे पहले डॉक्टर बोमोट ने किया था 1822 में, है ना। उन्होंने बताया कि पेट के अंदर जो है पाचन रस होता है जो एसिड की तरह होता है। पेट के अंदर तापमान जो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना। और इसीलिए पेट जो है, हम यदि कोई भोजन नहीं सही से खा पाते हैं या सही से नहीं पच पाता है तो उसे हम, जो हमारा अनुभव होता है एक बीमारी की तरह, उसे हम एसिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिडिटी कहते हैं। यदि हमें भोजन न मिल पाए या फिर सही भोजन हम ना करें तो हमें जो है हमारा शरीर जो है दुबला हो जाता है। हम यदि भोजन हमें मिले ही नहीं तो जो पेट है वो जो है आगे फूल जाता है, पैर हाथ जो है दुबला हो जाता है, हमें थकावट महसूस होता है ना। यदि हम असामान्य भोजन करें, भोजन सही हम नहीं मिल पाए या नहीं करें तो हमारा जो है हाथ जो है वो पैर फूल जाता है, थुलथुला हो जाता है, हमें थकावट होता है, हमें फुर्ती नहीं होता है ना। हमें भोजन करना चाहिए, भोजन सभी को मिलना चाहिए, सब भोजन का अधिकार सभी को है और सभी को सामान्य भोजन करना चाहिए, जिससे आपको जितना आपकी ऊर्जा खपत हो रही है दिन भर में उतना ऊर्जा मिल सके। आपको जो है वैसे भोजन नहीं करना चाहिए जिससे आपका शरीर तो फूल जाए लेकिन उसमें ऊर्जा हो ही नहीं, किसी काम करने के लिए आपके शरीर में फुर्ती हो ही नहीं, है ना। तो डॉक्टर बोमोट ने अपने प्रयोग में क्या पाया, विभिन्न जो है अलग अलग जो है खाद्य पदार्थों में उन्होंने पाया कि अलग समय लगता है पचने में। जैसे कच्चा दूध को पेट के अंदर पचने में 2.25 घंटे लगता है, उबला दूध को पेट के अंदर पचने में 2 घंटे लगता है, पूरी तरह से उबला हुआ अंडा को
पेट के अंदर पचने में 3.5 घंटा लगता है, कम उबला अंडा को पेट के अंदर पचने में 3 घंटा लगता है, और कच्चा अंडा या फेंटा हुआ अंडा जो होता है उसको पेट के अंदर पचने में 2 घंटे लगता है। कच्चा अंडा जो होता है वह 1 घंटे 30 मिनट यानी कि 1.5 घंटे के अंदर पच जाता है। वहीं जो है उसी पाचन रस को बाहर ग्लास में रख करके यदि उन्हीं पदार्थों को उसमें डुबोया गया तो उसे जो है घुलने में, पचने में जो है जो सामान्य जो पेट के अंदर पचने में समय लगा उससे लगभग दुगना या उससे अधिक जो है समय लगता है।